ईश्वर कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। ईश्वर मालिक नहीं है आस में, नहीं है पास में, नहीं है आकाश में। मिलेंगे क्षण पलक की तलाश में। एक आगे की प्रसंग में सुने हैं मूर्ति कलाकार के संबंध में। मंदिर बनाने वाले मिस्त्री मंदिर को बनाते हैं, मेहनत मजदूरी लेते हैं। वह क्षण पलक की समय को दुरुपयोग में लगाते हैं, सदुपयोग में लगाते हैं। समय का मोल है। जो अपने मेहनत की मजदूरी लेते हैं, बाल बच्चों की सहायता, उच्च शिक्षा के लिए अपना समय को दान देते हैं, प्रदान देते हैं। किंतु बनाने वाला मंदिर का मिस्त्री वो मंदिर में निवास नहीं करता है। उस निवास करने के लिए मंदिर में मूर्ति बनाने वाले कलाकार को मंगा करके मूर्ति जब बनाते हैं पूजा आराधना करने के लिए, वह भी बना करके चले जाते हैं अपनी मजदूरी लेकर के। कलाकार भी वहाँ नहीं बसते हैं। उस मूर्ति से लाभ होता किनका किनका है? जो पूजा पाठ करते हैं, दर्शकों का। मूल्य खर्च किनका होता है? दर्शक का। जो लागत होता है सभी वहन करना पड़ता है दर्शकों को। मिलता क्या है इससे? आज तक हम लोगों के जीवन में हर घर और परिवार में हम लोग संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, वचन है, देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, बेसिया पूत पिता को न चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। भाई भाई का पहचान नहीं है, बाप बेटा का पहचान नहीं है। सबके बारे में नहीं बोल रहे हैं, अधिकांश होगा भी। पत्नी पति का पहचान नहीं है। एक दूसरे पर जल्लाद की समान हम आक्रमण करने में लगे हुए हैं, शोषण करने में लगे हुए हैं। होना चाहिए पोषण, कर रहे हैं शोषण। इससे क्या मिलता है? अंत गति दुखदाई होता है। अंत समय पछता करके दम तोड़ देते हैं। आए जगत में मानव जीवन प्राप्त करके अनमोल रतन धन, आज हीरा रतन धन को गंवा दिए। इससे हम लाभ नहीं ले पाए, जीवन का रस चक्र को नहीं समझ सके। तो दर्शक सिर्फ यही कमी रह जाता है मार्गदर्शक का। वह मार्गदर्शक हैं कौन? संत सदगुरु गुरु मल्लाह के समान होते हैं। संसार सागर के प्रचंड दाह ताप से निवारण और वारण करके गंतव्य स्थान को प्रदान करवाने के अधिकारी हैं कौन? मार्गदर्शक संत सदगुरु। इसलिए कहे आगे माई, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन है, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिली के। आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सकल कल्पना कष्ट निवारे, सकल कल्पना कष्ट निवारे। मीटे जन्म दुख दाह, आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिली के। सतगुरु समहित जग में न कोई, सतगुरु समहित जग में न कोई। मातु पिता
भ्राता आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के। तो आगे बोले हैं कि क्षण पलक की तलाश में। तलाश जिस प्रकार दूध में घी होता है, यत्न प्रयत्न के द्वारा घी प्राप्त करते हैं। मेहंदी में लाली होता है, मेहंदी रंग लाती है, पत्थरों में घिस जाने के बाद इंसान सुरखुरू होते हैं ठोकरे खाने के बाद। ठोकर खाते खाते इंसान अंत गति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सतज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। एक गांव में 3 भाई का झंझट था। तो छोटा भाई अपने घर आंगन में बजरंग बली की ध्वजा को निर्माण किए, ध्वजा। अब माँ बड़े बेटा के तरफ रह रहा था। माँ तो बाप माँ तो किसी एक ही के तरफ रहेगा, और बाकी को तो सहारा लेना ही पड़ता है, सास का ससुर का। तो माता को बुलाई कि खेत में मकई एवं प्रकार लगा हुआ है, थोड़ा सा सहारा दे देना माँ करके। माँ भी तो बेटा का अधीनस्थ होता है, पति का अधीनस्थ है। माँ आई बेटी के सहयोग के लिए। समधिन वो बजरंग बली का जो ध्वजा लाई थी, वो निर्माण की थी, स्नान उस्नान करके उस ध्वजा के सन्मुख का मिट्टी काट करके ले गई बड़ी पुतोहू के तरफ, ताकि वह आगे बढ़ जाए और ये नीचे हो जाए। तो समधिन अपने बेटी पूछी कि माँ मिट्टी यहाँ का कटा हुआ है। बोला हाँ, तोरे सास लागलो से काटी के लाजल नहीं लागले तो की भए गेलै, मट्टी से की होय वाला छी। भगवान थोड़े मट्टी में रहे छी, भगवान तो कर्म में रहे छे, कर्तव्य में रहे छे। कर्म कर्तव्य कर, लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में मेल मिलान से रहो, इसी में तो जीवन की भलाई है। माँ समझदार थी, बेटी को लड़ाई झगड़ा होने से बचा दिया। आगे नित्य प्रतिदिन मेहनत और परिश्रम से जमीन जायदाद मकान घर बना करके बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उपरांत जीवन उत्तम गुजर बस